यन्त्रम् तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानम् तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम् वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को यहाँ के कार्यकर्ताओं की ओर से और मेरी ओर से भी हार्दिक अभिवादन है। जगत जननी जगदम्बा माता की विशेष कृपा है कि आज सभी लोग यहाँ आने में समर्थ हुए हैं। विशेष रूप से नवरात्र में भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे बताया गया कि एक स्पिरिचुअल क्लिनिक है ये। नवरात्र में यज्ञ संपन्न किया जाता है, नवरात्र में पूजा की जाती है, कथा भक्त लोग कथा सुनते हैं, भगवती दुर्गा माता को पाठ सुनाया जाता है और जो भी हम अर्चना करते हैं एक सीमा के अंदर, एक पैरामीटर के अंदर। शुरू से जो भी अभी समझाया जा रहा है अनेकों प्रकार से महिमा सुनाई गई। जगत जननी जगदम्बा माता की महिमा सुनाई गई। यहाँ भी आप लोगों को पता चल गया कि कवच हमारे लिए परम आवश्यक है। कवच को यदि कॉपी करके अपने साथ रखेंगे जेब में तो उतने काम का नहीं होगा। वो कवच के फोटो को निकाल के भी रखेंगे तो उतने काम का नहीं होगा जितना कि वो अंतःकरण में स्थित होना चाहिए। जब उसका उच्चारण हम करते हैं, जब रिसाइट करते हैं कवच को, तो समझ लीजिए धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अंदर शक्तियां हैं सब जागृत हो जाती हैं और हमारे शरीर में जितने चक्र भी हैं सब एक्टिवेटेड हो जाते हैं और प्रकाश होने लगता है। हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट होने लगता है, दिव्यता आने लगती है शरीर में। तो इसलिए भक्तगण, प्रत्येक मनुष्य के लिए कवच तो आवश्यक है। इस पर तो प्रभाव डाला गया, सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक कि बताया गया कि जगत जननी जगदम्बा माता के 7 श्लोक हैं। ज्ञान इनामपि चेतांसी से लेकर सर्वा बाधा प्रशमनम तक सभी भक्तों को ये जान लेना चाहिए। फिर इसके बाद बताया गया कि शिव जी कहते हैं कि दुर्गा माता के 108 जो नाम हैं, अनेकों नाम हैं उनके, 1000 नाम भी हैं और 108 भी विशेष नाम। ऐसे ही कभी जीवन में प्राण छूट जाता है, देखते देखते प्राण शरीर से छूट जाता है। और प्राण एक एनर्जी है, एक शक्ति है और जो ये आवाज है इसमें ये भी शक्ति ही है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा किस तरह से शक्ति का संचार होता है शरीर में। शक्ति के बिना आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो ये भी एक प्रकार से शक्ति है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। ये भी शक्ति है। एनर्जी अनेकों प्रकार से है। विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अनेकों प्रकार की एनर्जी है जीवन में। लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं कि हमारे शरीर में भी एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? तो दिव्य एनर्जी चाहिए, डिवाइन एनर्जी चाहिए कि जिससे हमें शांति की अनुभूति हो।
जिससे हमें सुख और शांति की अनुभूति हो भक्तगण। बताया गया कि कवच आदि के बाद कवच के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर फिर से शक्ति को स्टोर कर सकते हैं। कि प्रथम अध्याय में मधु और कैटभ के विषय में बताया गया कि ये दो राक्षस थे, इनको वरदान प्राप्त था, इनको बूंस मिले थे कि ये लोग नहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी मरेंगे भी तो उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन फाइनली आप लोगों को बताया गया कि किस तरह भगवान ने इनका अंत किया। जगत जननी जगदम्बा माता ने मधु और कैटभ के मन में भ्रांति उत्पन्न की, कन्फ्यूजन उत्पन्न किया। फिर इसके बाद इन लोगों का अंत भी कर दिया गया। और यह भी बताया गया कि मधु और कैटभ ये दोनों क्या है, हमारे शरीर में भी आ सकते हैं। ये इसका तात्पर्य नहीं है, इसका अर्थ नहीं है कि मधु और कैटभ राक्षसों का अंत हो गया तो अब फिर नहीं आएंगे। ये कभी भी आ सकते हैं भक्तगण। जब तक मनुष्य का मन पवित्र नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं हुआ, आचरण शुद्ध नहीं हुआ, तो समझ लीजिए मधु और कैटभ मंडराते रहेंगे सिर के ऊपर, घूमते रहेंगे सिर के ऊपर। बोलते हैं टू मच एंड टू लिटल, मतलब कि कभी मनुष्य के यहाँ कुछ नहीं है तो बोलता है नहीं है हमारे यहाँ, अगर ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता। लेकिन जब मिल जाता है जो चीज़ उसको चाहिए, मिल भी जाती है, तब बोलता है अच्छा होता कि ये भी नहीं होता। तो कहने का भाव है कि मनुष्य में संतोष होना चाहिए। तो कैसे संतोष होगा? जब तक देवी जी, जब तक जगत जननी जगदम्बा माता हमें शांत नहीं करेगी, जो टॉक्सिन हमारे अंदर है, हमारे कपार में, हमारे मन में, आँखों में, कानों में जो टॉक्सिन है, जब तक उसको क्लीन करके नहीं निकालेगी तो समझ लीजिए मधु कैटभ नहीं रहेंगे। उनको देखेंगे नहीं, डिज़ापियर रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे आसपास घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। फिर दूसरे अध्याय में बताया गया कि जगत जननी जगदम्बा माता अवतरित हुई महिषासुर नामक राक्षस के अंत के लिए। लेकिन दूसरे अध्याय में उन्होंने महिषासुर का वध नहीं किया, उन्होंने महिषासुर की सेनाओं का वध किया। महिषासुर तीसरे अध्याय में मारा जाता है। महिषासुर ग्रेट ईगो का प्रतीक था, ग्रेट ईगो, बहुत अहंकार। कभी कभी मनुष्य में अहंकार ज्यादा हो जाता है। अहंकार का अर्थ है आरोगेंस। पता नहीं किस कारणवश, लेकिन मैं तो यही जानूंगा अज्ञानता के कारण। इग्नोरेंस बोलते हैं अज्ञानता को। तो मनुष्य कभी बहुत अपने आप को मानने लगता है और उसमें घमंड होने लगता है, अहंकार होने लगता है। कहीं कहीं विद्या का अहंकार होता है भक्तगण, कहीं कहीं विद्या का अहंकार होता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, अहंकार हो गया। कहीं कहीं जो है सो कि धन का भी अहंकार होता है, बहुत धन है इसलिए अहंकारी हो गए। कहीं कहीं अपने पोस्ट पर आपको अहंकार होगा, ऑक्यूपेशन पर, आपके पद पर अहंकार हो जाएगा। तो कहीं कहीं अन्य कारणवश भी लोगों में अहंकार हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है भक्तगण कि महिषासुर ग्रेट ईगो था, लेकिन उसके मारने से पहले जगत जननी जगदम्बा माता ने उस राक्षस की सेनाओं का वध किया। द आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो का अंत किया। तो जिस दिन हम अपने आप को समर्पित करेंगे जगत जननी जगदम्बा माता के आगे, सचमुच के लिए 50-50 नहीं कि 50% अर्पण करेंगे, 50% रिजर्व छोड़ेंगे अपने लिए। कोई बोलता है कि हम लोग नहीं अर्पण कर सकते हैं अपने आप को 100% भगवान के आगे, तो ओनली 10% अर्पण करेंगे और बाकी 80-90% हमारे लिए घमंड करने के लिए। लेकिन यहाँ भगवान
जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है और अंत में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और स्पिरिचुअल नॉलेज और मेटाफिजिकल नॉलेज भी होने लगता है, अध्ययन करता है वह आदमी, श्रीमद् भागवत गीता आदि पढ़ने लगता है, भागवतम आदि पढ़ने लगता है, सुनने लगता है, श्रवण करता है, पूजन आदि करता रहता है, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, अनेकों प्रकार के नॉलेज होने लगते हैं उसे, और वह व्यक्ति कभी ऐसा सोच भी सकता है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, यही अंतिम अवसर है हमारे यहाँ अपने आप को समझने के लिए और भक्ति करने के लिए और विशेष रूप से तैयारी करने के लिए, परम धाम भी जाने के लिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, पढ़ाई बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय भी जरूरी है। स्वाध्याय का अर्थ है सेल्फ स्टडी, मतलब कि आप भागवत गीता पढ़ना चाहेंगे, पढ़िए, सर्च कीजिए, कुछ जानते रहिए। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो पढ़ाई बंद मत कीजिए, ऐसे ही अतरांडम पेजेस को खोलकर चेक करते रहिए हरदम, तब जाकर समझ लीजिए अनेकों प्रकार के ज्ञान भी आने लगेंगे। तब अपने आप को जब समझने लगेंगे भक्तगण, तब जाकर हो सकता है बोलेंगे अब मैं 50% अर्पण करूंगा अपने आप को परमात्मा के आगे, तब बोलेंगे 60%, 70%, तब बोलेंगे 80%, तब लास्ट में जब देखेंगे कहीं से कुछ उपाय नहीं, तब बोलेंगे कि अब हम अपने आप को 100% अर्पण कर रहे हैं, 100%। तो इसलिए भगवान जब जगत जननी जगदम्बा माता ने राक्षसों का वध कर दिया, महिषासुर का वध किया, सेनाओं का भी वध किया, तब सभी देवता लोग प्रसन्न होते हैं भक्तगण, और देवता लोग जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करते हैं। किस प्रकार स्तुति करते हैं वे लोग, तो बताया जाता है। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतनं रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलगोदगमचारुदेहा। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं भक्तगण कि पराक्रमी महिषासुर नामक राक्षस के अंत के बाद सभी देवता लोग प्रणाम करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को। कैसे प्रणाम करते हैं, तो बोलते हैं प्रणति नम्र शिरोधरांसा, शीर को धर से नीचे करके, मतलब कि अपने गर्दन को झुकाकर वे लोग प्रणाम करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को। अब यदि इन लोगों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया, इंद्र आदि देवताओं ने जब प्रणाम किया जगत जननी जगदम्बा माता को, तो यदि कोई आपको कहेगा, बोलेगा ये तो कुछ नहीं, ये तो डेमीगॉड है, कोई बोल सकता है आपको, तो आपको जानना चाहिए कि ये जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने देना होगा। आपको उनके कन्वर्सेशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए, कारण कि उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, रियलिटी का ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ भी कह देते हैं। उनको समझाने जाएंगे तो समझ लीजिए आप छुरी लेकर, तलवार को लेकर पानी को काट रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है उन्हें। कहा गया है कि उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। उपदेश, यदि यहाँ तो डायरेक्ट कहा गया है उपदेशो हि मूर्खानाम, मूर्खों को उपदेश नहीं दिया जा सकता, ढीठ हैं, समझने वाले नहीं हैं, इनको उपदेश नहीं दिया जा सकता। इनको वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा जैसे हम सर्पों को, भुजंगानाम सर्पों को कहते हैं, जैसे अपने लिए सोचेंगे कुछ दूध आदि पी सकते हैं आप, लेकिन गौ का दूध आप कंज्यूम करेंगे प्रसाद आदि तैयार करने के लिए भी, लेकिन यहाँ पूजा आदि करने के लिए भी
लोग पीते भी हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि यदि सोचेंगे सर्पों के लिए ये जरूरी है तो सर्पों में सिर्फ विष बढ़ेगा भक्तगण। इसीलिए कहा गया उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। केवल विष की वृद्धि होती है उनमें। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसे देवताओं ने सिर को झुकाकर, गर्दन को झुकाकर, कंधे को भी झुकाकर भगवती दुर्गा माता को प्रणाम किया और उनका स्तवन किया, उनकी स्तुति की, प्रसन्नता पूर्वक उनके शरीर में रोमांच आ गया। रोमांच का अर्थ है शरीर प्रसन्न हो गया। वे लोग यही बोलते हैं कि हे देवी, आपकी तरह कौन है जो इस तरह कल्याण कर सकता है। हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, हम लोग भी यदि मंदिर में कहीं रहेंगे, पूजा करने के लिए गए हुए हैं, तो हमारे मन में जो बात है अगर आप अपने मन से बोलना चाहेंगे तो भी मन से बोल सकते हैं, वे समझ जाएगी। लेकिन संस्कृत में यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे तो जैसे अभी मैंने एक श्लोक गाया, इस तरह अगर आपको पता है इसका अर्थ क्या है तब आप लोग भी गा सकते हैं। जैसे शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिं दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणतिनं शिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलगोदगम चारुदेहा देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्या स्मपि दधातु शुभानि सानः। कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, समस्त देवताओं के मुख से जो तेज निकला था वो एक आकार पहाड़वत हो गया था, उसी से देवी का प्रागट ही हुआ था। इस पर प्रचार तो कर दिया गया, इस पर प्रभाव भी डाला गया कल। तो इसी प्रकार यहाँ देवता लोग बोलते हैं कि जो भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, ऐसी देवी का स्मरण करता है तो उसका तो कल्याण ही कल्याण है। हम आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा कल्याण करें, सबका कल्याण कीजिए। फिर कहते हैं यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। यहाँ कहते हैं भगवान शेषनाग भी और ब्रह्मा जी, महादेव भी, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, कारण कि ये अवर्णनीय है। इनकी महिमा, भगवती माता की महिमा अपरंपार है भगवान। शेषनाग भी पार नहीं पाते, शिवजी भी पार नहीं पा सकते। तो इसलिए कहते हैं कि हे देवी, आप संपूर्ण जगत का पालन कीजिए। देखिए भगवान, आज दुनिया को परमात्मा की कृपा चाहिए, भगवती माता की कृपा चाहिए। हम लोग तो यहाँ मॉरिशस में बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन आप जानते हैं कि अन्य देशों में किस तरह लोग मर रहे हैं प्रतिदिन, युद्ध के कारण झगड़ा करते हैं, और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है अभी। इसलिए भगवान, हम सबको चिंतित होना चाहिए, चिंतित होना है हमें कि जिससे हम प्रार्थना करें। और नवरात्र समय में अभी सभी लोग मिलकर यदि प्रार्थना करेंगे
तो शक्ति बढ़ जाएगी, सिनर्जी हो जाएगी, शक्ति की वृद्धि भी होगी और जगत जननी जगदम्बा माता कोई ना कोई उपाय अवश्य करेगी सबके कल्याण के लिए। सिर्फ हम अपने लिए सोचेंगे, सिर्फ मॉरिशस के लिए सोचेंगे कि कल्याण हो और वहाँ से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तब क्या करेंगे? जितनी नई नई गाड़ी है अभी रास्ते पर पेट्रोल से चलने वाले, सब गैराज में सोने लगेंगे। अगर वहाँ का सप्लाई ही बंद हो जाता है तब क्या करेंगे? सो परम आदरणीय भक्तगण, हम सबको जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में बहुत सीरियसली होना चाहिए, बहुत सीरियसली। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये जो हो रहा है अभी, झगड़ा लड़ाई करते हैं लोग, मान ना जाए एक बम वहीं चला जाता है जहाँ पेट्रोल है, तब क्या करेंगे? आग को बुझा पाएंगे? अग्नि को बुझा पाएंगे? तो इसलिए बहुत खतरा है, अभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ समझ लीजिए राक्षस आ गए हैं, राक्षस हैं अभी आकाश में, राक्षस हैं धरती पर। इसलिए हम सबको बहुत प्रार्थना करनी है कि जिससे सद्बुद्धि हो। इसलिए बोलते हैं नाशाय चा अशुभ भयस्य मतिम करोति, शुभ मति प्रदान करने वाली है वे। अगर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो विचार लेने वाले हैं अन्य देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सही डिसीजन ले लेंगे जल्द से जल्द कि सबका कल्याण हो। फिर बोलते हैं यहाँ देवता लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं या श्रीः स्वयं सुकृते नाम भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। देवता लोग बोलते हैं भक्तगण कि जो लोग पुण्यात्मा हैं, जो लोग सत्कर्म करने वाले हैं, पुण्य करने वाले हैं, धर्म के पालन में लगे हुए हैं, उनके घर में लक्ष्मी के रूप में वे वास करती हैं। शक्ति उनके घर में शांति के रूप में भी वास करती हैं, सुख के रूप में भी वास करती हैं। इसलिए कहा गया है भवनेष्वलक्ष्मी ही। लेकिन जो पापी लोग होते हैं, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, और जो पापी लोग होते हैं उनके यहाँ गरीबी के रूप में वे वास करती हैं। जगत जननी जगदम्बा माता विद्या भी हैं और अविद्या भी हैं। वे आपको प्रकाश दे सकती है तो आपको अंधकार भी दे सकती है। इसलिए कहते हैं जिस सत्पुरुष में श्रद्धा है या जो कुलीन व्यक्ति हैं, कुलीन का अर्थ है कि जिसमें अच्छा भाव है, अच्छा विचार है, कुलीन व्यक्ति है, अच्छा कुल है, ऐसे मनुष्य में वे लज्जा के रूप में वास करती हैं। लज्जा किसे बोलते हैं? लज्जा बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा मतलब एक प्रकार से शर्म है, शेम। तो एक शब्द बोलने से पहले या किसी को कोई गाली कभी दे देता है बीच सभा में, तो अपने शब्दों का गलत प्रयोग करता होगा तो उसको शर्म चाहिए। कहने का भाव यहाँ यह है कि हर एक व्यक्ति में शर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि शर्म सिर्फ लड़कियों में चाहिए या महिलाओं में, पुरुषों को बेशर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं, हर एक व्यक्ति में शर्म होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। इसलिए कहते हैं यदि किसी में ये शर्म है, लज्जा है, तो समझ लीजिए वो एक डिवाइन क्वालिटी है। क्या है? एक डिवाइन क्वालिटी है ये। तो हम प्रार्थना जब करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता की, तो हम यह विचार रखते हैं उनके आगे कि हे मातेश्वरी, आप ऐसी कृपा कीजिए
कि हमारे कुल में भी लज्जा हो और हर तरह से जो है सो की दिव्यता भी हो। फिर आगे बोलते हैं, हे देवी श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम। कि हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए, पूरे यूनिवर्स का पालन कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए कि जिससे कल्याण हो सबका। अभी कुछ समय पहले कोविड हुआ था, जब कोविड-19, तो सभी लोग अपने अपने भाव पर बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन दुर्गा माता जानती हैं, वे महामारी के रूप में भी आती हैं, वे जानती हैं क्या क्यों आती है, उनका क्या फंक्शन है, सब जानती हैं वे। लेकिन फिर भी हम लोगों का धर्म होता है कि हम उनकी प्रार्थना करें कि जिससे उस महामारी का प्रभाव कम हो। इसी तरह भक्तगण आगे यहाँ बताते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता के चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। फिर आगे बोलते हैं, आप तो समस्त संसार के कारण के रूप में हैं, आप में सतोगुण भी हैं, आप में रजोगुण भी हैं और तमोगुण भी हैं, लेकिन इन गुणों के दोष से आपको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कहते हैं यहाँ, यस्याह समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। बोलते हैं कि जो यज्ञ हम करते हैं, स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, तो स्वाहा शब्द वही है, उन्हीं का एक नाम है स्वाहा। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो स्वाहा शब्द उन्हीं का एक नाम है भक्तगण। स्वाहा शब्द नहीं बोलेंगे और हवन के लिए बैठ जाएंगे और मुंह खुलेगा वह नहीं, माना जाए विलय हो जाएगा मुंह, नहीं बोलेंगे, स्वाहा नहीं बोलेंगे, या गलत से साउंड निकाल रहे हैं इसीलिए नहीं बोलना चाहेंगे स्वाहा, लोग हंसेंगे आपको। तो ये कॉम्प्लेक्सेस यदि आ जाएंगे तो स्वाहा नहीं बोल पाएंगे। स्वाहा मुंह खोलकर बोलना चाहिए, स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा। अब मुंह बंद करके बोलेंगे स्वाहा तो कहाँ स्वाहा शब्द आएगा। कहीं कहीं लोग घर के बाहर, मंदिर के बाहर खूब चिल्लाएंगे जोर जोर से, लेकिन सिर्फ जब स्वाहा बोलना चाहिए वहाँ, तो उनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। एकदम सिविलिजे रूप में बोलेंगे स्वाहा। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तगण कि हम सबको स्वाहा शब्द बोलना है जहाँ बोलना मैं नहीं बोलता हूँ। देखिए इसमें कहा गया है कि स्वाहा उनका एक नाम है, इसलिए कहते हैं यहाँ यज्ञ आदि में स्वाहा शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं उन्हीं का नाम है, वही शक्ति है। और पितरों के लिए जो पिंडान आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, स्वधा बोलते हैं, तो स्वधा शब्द भी उन्हीं का नाम है। स्वधा स्वाधा स्वधा, राइट। फिर आगे भक्तगण अभी बताया गया कि देवता लोग बोलते हैं कि यदि हम चाहेंगे भी कि आपका चरित्रण, आपके चरित्रों का वर्णन हम करना चाहेंगे भी तो कैसे करेंगे, कारण कि ब्रह्मा जी भी पार नहीं पाते आपके चरित्रों का। भगवान विष्णु के रूप में भी आपके चरित्रों का पार नहीं पाते और ब्रह्मा जी भी नहीं पार नहीं पाते। हेतु समस्त जगदाम त्रिगुणापि दोषैर न ज्ञायसे हरिहरादिभिरेभ्य पारा। तो फिर आगे बताते हैं यहाँ भक्तगण कि जो लोग मोक्षार्थी हैं, जो लोग मोक्षार्थी का अर्थ है जानते हैं कि संसार में उनको कुछ समय तक रहना है, उनको ज्ञान होने लगा है, जब उनमें ज्ञान की उत्पत्ति हुई और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये जरूरी नहीं है कि आप स्कूल ही में जाएंगे तो पढ़ेंगे, स्कूल का ज़माना गया,
सत्संग के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं अपने से। लेकिन जिस दिन आपका भटक खुलता है कि हमको इस संसार सागर से पार होना चाहिए या भगवान की सेवा में लग जाना होगा, वही हमको पार कराएंगे इस संसार का, इस संसार से पार कराएंगे। तो बोलते हैं मोक्षार्थी भेर मुनेर भेर समस्त दोषैर, बोलते हैं ना कि जो ऋषि मुनि लोग मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपका चिंतन करते हैं, आप ही हैं। मोक्षार्थी भीर मुनि भीरस्त समस्त दोषैर विद्या शिषा भगवती परमा ही देवी, कि जो है सो कि आप मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को मोक्ष पद भी दिलाती है। तो परम आदरणीय भगवान आगे यहाँ बताते हैं, मेधासी देवी विदिता खिल शस्त्र सारा दुर्गा शिव दुर्गा भव सागर नौर संगा। दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली देवी आप ही हैं। आप जहाज के रूप में हैं, आप नौका रूप में है, आप नौका रूप में, नौका मतलब जहाज के रूप में है आप। तो ये सब जानना जरूरी है भगवान। इन सब श्लोकों को यदि नहीं समझेंगे तो बोलेंगे कि ये पूजा बस ऐसे ही है। ऋषि मुनियों ने भी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा की, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सदयो विनाशयसि कोपवती कुलानि भिज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। कहते हैं कि हे देवी, आप क्रोध में जब आती हैं तो जैसे आपने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया, इसी प्रकार क्षण भर में भी आप किसी का नष्ट भी कर सकती हैं। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृदात्मजभृत्य दारा येषां सदाभ्युभयदा भवति प्रसन्ना। इसमें बताया जा रहा है कि हे मातेश्वरी, आप सदा अपलिफ्टमेंट कराने वाली हैं, अभ्युदय कराने वाली हैं आप। लेकिन जिस पर आप प्रसन्न रहती हैं वही व्यक्ति देश में सम्मानित होता है और उन्हीं को धन आदि की प्राप्ति होती है और यश की भी प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति फेमस भी हो सकता है अच्छे कार्यों के लिए, जिस पर आप प्रसन्न हैं, जिन लोगों पर आप बहुत प्रसन्न हैं। और ऐसे लोग धर्म की भी रक्षा भी करने वाले हैं, अन्यों का भी कल्याण करने वाले हैं और उनके पारिवारिक जन भी प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म की रक्षा करते हुए। फिर कहते हैं यहाँ, दुर्गे स्मृता हरसि भेतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीम शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। देवता लोग कहते हैं कि हे जगत जननी, जो भी आपके नामों का स्मरण करता है या तो जो आपके चरित्रों का भी स्मरण करता है तो आप उनके समस्त भयों को दूर कर देती हैं। जो भय भी होते होंगे उनमें, जो भय भी होता होगा, सब दूर कर देती हैं आप। और स्वस्थ पुरुष यदि आपके नाम का स्मरण करता होता, आपके नामों का स्मरण करता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को आप अच्छा विचार भी देती है।
दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। हम सभी लोग चाहते हैं कि गरीबी दशा से दूर रहे या गरीबी दशा न हो। सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति भयभीत होना नहीं चाहता है। तो इसलिए बताते हैं कि यदि हम भी प्रसन्न रखेंगे जगत जननी जगदम्बा माता को, तो कैसे प्रसन्न रखेंगे उन्हें? अच्छा बताइए, कैसे प्रसन्न रखेंगे जगत जननी जगदम्बा माता को? अगर आप पूजन में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, सच्चाई के मार्ग पर हैं, झूठ नहीं बोलते, अगर सत्य का पालन कर रहे हैं, अगर आमने सामने सत्य बोलेंगे, पीठ के पीछे झूठ बोलेंगे, तो धर्म का पालन कहाँ हो रहा है? देखिए वहाँ फोटो में पीछे लिखा गया है ट्रूथ, गुड कंडक्ट, पीछे में वहाँ नॉन वायलेंस, लव ना और पीस। तो इसलिए कहा गया है ये सब गुण रहेंगे यदि हमारे अंदर, और प्रेम भाव है यदि भगवान के लिए, श्रद्धा है हमारे अंदर, और किसी की भावनाओं को हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। गणेश जी को उदाहरण के रूप में लीजिए। गणेश जी की आंखें कैसी हैं? गणेश जी की आंखें छोटी हैं, लेकिन देखने में वे क्या देखते हैं? सब चीज़ों को बड़े रूप में देखते हैं। चींटी भी अगर गणेश जी के आगे है तो चींटी मैग्नीफाइड रूप में दिखती है, बड़ी दिखती है। तो हमको भी सबका आदर करना है। कभी किसी का अनादर मत कीजिए, कभी मत सोचिए कि कोई आपसे बहुत छोटा है। सेवक के रूप में रहना चाहेंगे, सेवा कीजिए, सबसे प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना होगा। इसलिए कहा गया है भजन भी गाएंगे तो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। अगर प्रेम है आपके अंदर भगवान के लिए, सबके लिए प्रेम यदि है, तब भजन गाने के लिए क्वालिफाइड होंगे। अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर और झूठ बोल रहे हैं तो आप भजन भी नहीं गा सकते, कारण कि आप झूठ बोलेंगे, भगवान को भी झूठ बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं यहाँ हम उनका स्मरण यदि करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब अच्छे गुण आने लगेंगे हमारे अंदर, और अन्यों का भी कल्याण करना आरंभ कर देंगे। फिर आगे यहाँ बताते हैं भगवान, जगत जननी जगदम्बा माता से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हे देवी आप हमारी रक्षा कीजिए, शूलों से भी रक्षा कीजिए, आपके तलवार से भी हमारी रक्षा कीजिए, खड्ग से भी रक्षा कीजिए, हर तरह से आप हमारी रक्षा कीजिए, हर एक दिशा में हमारी रक्षा कीजिए, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, प्राच्याम रक्षा प्रतीच्याम च चंडिके रक्षा दक्षिणे। कि हे देवी आप हमारी रक्षा कीजिए, प्राच्याम में भी, पूर्व में भी, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, हर दिशाओं में भी, पश्चिम में भी, हर जगहों में, हर एक दिशा में हमारी रक्षा कीजिए। तो जब तक हम निवेदन नहीं करेंगे आप अपने आप को उनके आगे, जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे भगवती माता के आगे, एक कनेक्शन नहीं बनाएंगे उनके साथ, तो क्या आपको तो उनसे भी डर नहीं होगा? उनसे डर होगा क्या? आपको डर नहीं होगा उनसे भी, कारण कि कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको भगवान, जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना जब की गई तो सभी देवताओं ने स्तुति की भगवान। उस समय जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न हो गई भगवान। ये जानने की बात है, ये जब जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न हो जाती है, और वैसे तो पूजा भी की गई भगवती माता की। कैसी पूजा? तो बोलते हैं ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्देव्यै कुसुमैर्नन्ददोद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गंधानुलेपनै। चंदन, पुष्प, दीप आदि से
अबीर कुमकुम सिंदूर सबसे भगवती माता की पूजा की गई। फिर इसके बाद भक्ति पूर्वक धूप दीप से भी पूजा हुई। भक्त्या समस्तैर स्त्रीर्दशैर देव्यैस्तु धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सम्मुखे समस्तान प्रणतान सुरान। तब देवताओं ने भक्तगण प्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मतोभिवांछितम। तब देवी क्या बोलती हैं? देव्यु उवाचा। उस समय जगत जननी जगदम्बा बोलती है देवताओं को कि हे देवलोक, आप जो भी मांगना चाहेंगे या जिस वस्तु की अभिलाषा रखना चाहेंगे आप मांगिए। जगत जननी जगदम्बा माता चतुर्थ अध्याय में वरदान देने वाली है। बोलती हैं समस्त देवताओं को कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा भाव से, आप कुछ मांगिए। तो देवता लोग क्या बोलते हैं भक्तगण? देवता लोग कहते हैं कि हे मातेश्वरी, आपने तो अनेकों राक्षसों का वध किया, हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं कि आपने हमारे लिए अवतार दिया और आपने हमारी रक्षा की। लेकिन यदि आप प्रसन्न हैं हम पर तो यह वरदान हमें दीजिए कि संस्मृता संस्मृता त्वं नो हि सेथाः परमापदः यश्च मर्त्याः स्तवैरेभिस्त्वां स्तुष्यत्य बलानने। कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और हे अंबिके, अब ये अपोतो है जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत आवश्यक है कि हे अंबिके, जो मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, तो जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन समृद्धि वैभव देने के साथ ही उसकी धन परिवार आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। देखिए भगवान, देवताओं ने हम सब के लिए वरदान मांग दिया है, इसलिए इतनी तादाद में, इतनी संख्या में दुनिया भर में लोग भक्त बन गए हैं जगत जननी जगदम्बा माता का। तो सचमुच के लिए यदि उनको प्रसन्न रखेंगे आप तो निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि बरसेगी आपके यहाँ। हम सबको चाहिए कि हम लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक उनकी अर्चना करें भक्तगण, भजनों से भी उनको प्रसन्न रखें कि जिससे सचमुच उनकी कृपा व्यर्थ में न जाए। उन्होंने जो वरदान दे दिया है वह वरदान अवश्य सही है और हम सबको वह वरदान प्राप्त तो हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा बस चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा आदि में लगेंगे तो निसंदेह आप अपने जीवन में सुधार देखेंगे और हर प्रकार से कल्याण देखेंगे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो सचमुच के लिए उपाय है जो अभी बताया गया। और आप सभी लोग जो यहाँ आए हुए हैं प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कथा सुनने के लिए, तो समझ लीजिए यह भी एक भक्ति है, एक प्रेम है। और निसंदेह जगत जननी जगदम्बा माता आपके अंतःकरण में जो सद्गुण है अथवा जितने सद्गुण हैं सबको वे देख रही है और अकॉर्डिंगली इन गुणों के आधार पर आप पर अवश्य कृपा करेगी। तो परम आदरणीय भक्तगण, देवताओं ने यह भी कहा कि हे देवी, आप पूरे विश्व की रक्षा कीजिए, तीनों लोगों की भी रक्षा कीजिए। और मार्कंडेय ऋषि भी कहते हैं कि आगे चल के जगत जननी जगदम्बा माता तो अंतर्ध्यान हो गई, ऐसा बोलकर वहाँ से डिजापियर्ड हो गई। तब फिर बताते हैं वे ऋषि कि आगे चलकर फिर देवी जी प्रकट होती हैं, जिस चरित्र को हम बाद में समझाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक चरित्र आने वाला है जो कल आपके सामने रखेंगे।
लेकिन उसमें संक्षिप्त में अभी जो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय आया फिर कि जहाँ जगत जननी फिर जब आई तो उनके आने से पहले देवताओं ने शक्ति की आराधना की थी। देवताओं को स्मरण था कि देवी ने कभी कहा था यदि हम पुकारेंगे उनको तो वे अवश्य आएगी, तो इसीलिए वे लोग प्रार्थना करते हैं। फिर से बहुत वर्षों के बाद फिर से उन्होंने प्रार्थना की, तभी होता है ये या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता आदि आदि जो भी प्रार्थनाएं हैं तभी देवता लोग गाते हैं, तब जाकर देवी प्रकट होती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, इस पर मैं कल विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। अभी विशेष रूप से और एक विशेष आयोजन है यहाँ, जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको शायद उनके लिए कुछ रक्षा सूत्र आदि की व्यवस्था की गई है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो जहाँ पर हैं अभी उनको ये अर्पण कर दीजिए या जाकर उनकी कलाई में आप बांध दीजिए, कि जिससे उनको जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप देखिए कौन आप लोगों में है जो इस शुभ कार्य को संपन्न करने में समर्थ है। अभी तब तक हम एक प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत जननी जगदम्बा भक्तगण बुद्धि के रूप में भी है, वही कॉन्शियसनेस के रूप में हमारे अंदर है, वही नींद के रूप में हमारे अंदर है, वही क्षुधा भूख प्यास के रूप में हमारे अंदर है, वही छाया के रूप में भी है, वही शक्ति के रूप में भी है, वही तृष्णा के रूप में है, शांति के रूप में, जाति के रूप में, लज्जा के रूप में, शांति श्रद्धा आदि के रूप में, कांति के रूप में भी वही है, लक्ष्मी के रूप में वही है, वृत्ति मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के रूप में भी वही है, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस के रूप में वही है, दया के रूप में भी वही है, तुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन के रूप में भी वही है, मातृ के रूप में भी वही है, कन्फ्यूजन आदि के रूप में भी वही है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना प्रसन्नता के साथ करें। और उन्होंने हमें बताया भी है 12वें अध्याय में कि एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्याम संशयम्। कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, प्रसन्न मन से इंद्रियों को वश में रखते हुए पूजन अर्चन हवन आदि करता है, तो ऐसी स्थिति में भक्तगण कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, वे उस भक्त की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है। हमको ऐसा विश्वास होना चाहिए भक्तगण, तब हम आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में। तो अभी कुछ ही समय में हम आरती गाएंगे, और मेरे आने से पहले आप लोगों ने भजनों द्वारा जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्न किया। अब हम लोग सिर्फ एक क्षमा याचना करेंगे कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, ये दिखावे के रूप में नहीं है, ये नेचुरल है। ये जगत जननी जगदम्बा माता का प्रसाद है, समझ लीजिए, जो आप तक पहुँच रहा है। अभी पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जहाँ तक अभी जा रहा है यह वीडियो नेटवर्क के माध्यम से, यहाँ तक भारत में भी लोग देख रहे हैं, और कितने लोगों ने वहाँ से भी फ़ोन किया, अन्य देशों में भी देख रहे हैं अभी इस प्रोग्राम को।
और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो लाइव भी होता है, सत्य साई मंदिर से भी, यज्ञ आदि। लोग घर में बैठे बैठे भी, अन्य जगहों में भी रहते हुए भी वहाँ से भी कथा का आनंद ले रहे हैं। अहो भाग्य है। तो परम आदरणीय भक्तगण, यदि इस कथा को फिर से आप सुनना चाहेंगे, हो सकता है कि कुछ शब्दों को फिर से सुनना चाहेंगे कि जिससे पुनः आपको ज्ञान हो, तो ऐसी स्थिति में आपको YouTube चैनल में जाना होगा। YouTube में आप टाइप कीजिए पंडित PANDIT, फिर महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट। जब इसको लिखेंगे, सर्च में खोज करेंगे, तो निसंदेह आपको सब वीडियोस मिलेंगे। नवरात्र, इस नवरात्र के वीडियोस और इससे पहले भी जो कथा सुनाई गई थी, आपको सब वीडियोस मिलेंगे। यहाँ तक कि अन्य लिंक भी मिलेंगे आपको, यज्ञ आदि, कि जिससे घर बैठे बैठे आप वहीं से भी कथा श्रवण कर पाएंगे फिर से। तो परम आदरणीय भक्तगण, अब हम लोग एक साथ पहले क्षमा मांगेंगे और क्षमा मांगेंगे जगत जननी जगदम्बा माता से कि यदि हमने कभी जीवन में कोई अपराध किया है। कोई तो नहीं बोलेगा कि किसने अपराध कब किया। हो सकता है विदाउट एनी इंटेंशन हमने अपराध किया, हो सकता है कि अनजान में भी हमने अपराध किया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हमारी भक्ति में कमी है। बोलते हैं ना, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, कि हो सकता है पूजा भाव भी नहीं जानते। तो हे मातेश्वरी, आप हमें क्षमा कीजिए। और फिर बोलते हैं कि हे प्रभु क्षम्यताम परमेश्वर। इस प्रकार से हम लोग अभी इस भजन को जब गाएंगे कुछ ही समय में, तो हम क्षमा मांगेंगे भक्तगण सभी लोग मिलकर। बोलिए वक्रतुंडम महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।